देख न सखी, वो कम से कम तरंग तो उठा पा रही। ठाकुर देख तो पा रहे हैं कि उसके मन में प्रेम के हिल्लोर उठ रहे हैं। वो कल कल बह तो रही है, उस वेणु के धुन में कल कल गुनगुना तो रही है। हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं सखी। वो अपने प्रेम का इजहार तो कर पा रही है, भले चरणों तक पहुंच नहीं पा रही है, पर उस मुरली के धुन में गा तो रही है, अपने प्रेम का इजहार तो कर रही है ऊंचे ऊंचे तरंग, ऊंचे ऊंचे लहरों के द्वारा। हम तो सखी वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यमुना जैसी हमारी किस्मत होती तो सखी हम तो बलिहार जाते। तब और एक सखी बोलती है, अरे सखी वो भिलनियों को देख, वो जो जंगल में भिलनियां हैं उनकी किस्मत तो देख। तो तब और एक सखी बोलती है, कैसे सखी? तो बोलती है, देख सखी हमारे ठाकुर कहाँ रहते हैं? तो किसी ने कहा, क्यों? हमारे किशोरी जी के हृदय कमल में रहते हैं। तो फिर दूसरे ने कहा, ठीक बोली है, उस हृदय कमल में जो रेणु है, पीले पीले रेणु है, वो रेणु ठाकुर के चरणों के नीचे लग गए हैं। अब जब वो वन में गोचरण कर रहे हैं तो वो रेणु जहां तहां लग जा रहा है वृंदावन के मिट्टी में। और उन भिन्नियों को तो देख, उस मिट्टी को अपने शरीर में रमा रही है और कैसे कैसे प्रेम के रस को पी रही है, काम के रस को पी रही है। अरे सखी, हम तो इतना सोचने से भी डर जाते हैं कि किसी को पता चल जाए कि हम जाल भाव से, काम भाव से ठाकुर को चाहते हैं तो प्रलय आ जाएगा सखी। वो भिलनिया भी हमसे अच्छी है। ऐसी बातें करते करते सब गोपियां रोने लगती है। तो तब एक सखी बोलती है, देख सखी हम रोते रोते कब हमें पता ही नहीं चला ये सारे लकड़ी गीली हो गई। अब कितना भी आग लगाओ ये लकड़ियां अब जल नहीं रही है। अब भोजन कैसे बने? उधर सांस डांटेगी, दोपहर हो गया है, भोजन नहीं बना है। तो सखी इस ठाकुर को बोलना पड़ेगा कि देखो तुम मुरली तो बजाओ, पर दोपहर में मत बजाना जब हम भोजन बनाते हैं। ये तुम्हारी मुरली ना, ये वेणु नहीं है, ये वेन है। ये वेन कौन है? ये वेन है ध्रुव के परंपरा में, ध्रुव के वंश में एक वेन नाम के राजा आए थे जो विधर्मी थे थोड़ा, अर्थात वो धर्म के विपरीत काम करवाते थे। तो इसलिए सखिया बोल रही है ये वेणु का धर्म भी विपरीत है। जैसे देख वो जड़ वृक्ष है, वो उस मुरली का धुन सुन के कैसे हिल्लोर रहे हैं, नाच रहे हैं। वो जड़ वृक्ष चेतन बन गया हम इस हमारे ठाकुर की मुरली सुन के, और हम चेतन गोपियां जड़ बन गए उस मुरली को सुन के। तो ये मुरली भी बड़ा विधर्मी है रे गोपी, ये मुरली भी बड़े विधर्मी है रे सखी। वो जड़ को चेतन बना दे रहा है और हम चेतन को जड़वत बना दे रहा है। फिर और एक सखी बोल रही, हाँ सखी देख हमारे मन जो शीतल था उस मन को आग में दहका रहा है, और ये लकड़ी जिस लकड़ी को जलना था उसको शीतल कर दे रहा है। चाह के भी इसमें एक भी आग का तिनका नहीं लगा पा रहे हैं, भोजन भी नहीं बना पा रहे हैं। ये मुरली बड़ा विधर्मी है रे सखी, ये वेण है, वेणु नहीं है। तो इस तरह से सखिया अपने में इस माधुर्य प्रेम का वर्णन कर रही है। तब और एक सखी बोलती है, अरे सखी तूने वो ठाकुर का मोर पंख देखा? तो सखी ने कहा, हाँ सखी मैंने देखा। देखना कैसे मोर पंख को अपने बाईं तरफ झुका के लगाया है। हमारी किशोरी जी ठाकुर के बाएं साइड में रहते हैं ना, तो चुप चुप के किशोरी जी की तरफ जो उनका झुकाव है इस बात को बता रहे हैं। और देख ये मोर पंख का किस्मत भी हमसे कितना अच्छा है। एक तो
इसका शेप जो उसका जो आकार है वो देख के लग रहा है कि नैन की तरह है, पर क्योंकि उसमें पुतलियां नहीं है तो वो पलक झपकती नहीं है। तो ये देख, ये मोर पंख भी टक टक करके एक दृष्टि में ठाकुर को देखता है। हम नहीं देख पाते हैं, हमारे पलक झपक जाते हैं। काश मोर पंख बन जाते रे सखी। ऐसे करके सखियां आपस में बात कर रही हैं। अब इस मोर पंख के ऊपर हमारे गुरुजी ने एक पद लिखा है। इस मोर पंख की एक लीला है। ठाकुर जी क्यों अपने मोर मुकुट में मोर पंख लगाते हैं। एक बार वृंदावन के मोर भी भक्त होते हैं, तो एक बार एक मोर ठाकुर जी के सामने जाके श्याम 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 कर बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कीर्तन कर रहा था। लेकिन हमारे श्याम सुंदर दिखे ही ना, वो अपने ग्वाल वालों के साथ बात करते करते चले जाए। तो तब वो मोर बड़े दुखी हो गया। तो उस मोर ने सोचा अब मैं क्या करूं। तो किसी ने कहा कि तुम दुखी मत हो, तुम किशोरी जी के पास जाओ, वो बड़ी दयालु है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगी। तो वो मोर किशोरी जी के दरवाजे पे पहुंचा, बरसाना। वहां जाके भी वो राधे जू करने लगा। तो किशोरी जी ने अपने सखियों को कहा, सखी जाके देखो कौन मुझे आवाज दे रहा है। तो सखियों ने देखा एक मोर राधे जू कर रहा है। तो किशोरी जी को आके बताया। किशोरी जी जाके पूछी कि क्या रे मोर, क्या तुझे दिक्कत हो गई है। तो मोर ने कहा, देखो ना माँ, मैं कब से शाम शाम कर रहा हूँ, लेकिन ठाकुर मेरे तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो किशोरी जी ने कहा, ऐसी बात है तो आगे अब तू जाके उनके सामने राधे राधे बोलना। और एक पंख लेके किशोरी जी ने उस पर राधे लिख दिया और मोर को लगा दिया और कहा, अब तू जा, अब शाम शाम मत बोलियो, अब जाके तो राधा राधा बोलना। अब वो मोर जाके किशोर ठाकुर जी के सामने राधे राधे करने लगा। अब हमारे ठाकुर जी, राधे उसने बोला नहीं, रा ही बोला था। ठाकुर जी पलट के देखे, कौन रा बोले। ठाकुर जी सोचे किसी ने रा बोला तो धे ही बोलना है उसे, संसार में रा के बाद धे छोड़ के और क्या हो सकता है। तो तब ठाकुर जी ने देखा मोर को, तो कहा, क्या रे तू क्यों राधे राधे कर रहा है। तो मोर ने कहा, आपका एक दर्शन चाहिए था ठाकुर। तो ठाकुर जी ने तब वो राधे लिखा हुआ पंख को अपने मोर मुकुट में लगा लिया और कहा, अब ये सदा मेरे श्रृंगार में रहेगा। और मोर को गले लगा के मोर के साथ नाचने लगे। इस लीला को एक पद का रूप हमारे गुरु जी ने दिया है, जिसको आप सुनेंगे। आज ही मैंने आपको कहा था, संतों के रचना से पता चलता है कि वो संत है या संसारी है। ये सब बारीक लीलाएं संत महात्मा लिख पाते हैं, हमारे आपके जैसे जीवों का इन सब लीलाओं तक गति नहीं हो पाती है। मायरी एक मोर पीर सुन लीजिए, गयो शाम
गयो श्याम के द्वारे। नाच नाच कही जय जय, नाच नाच कहे जय जय।